तान्या, विभोर, तुम आ गए। मैंने तुम्हें कितना मिस किया। तान्या मैं बहुत थक गया हूँ। तुम एक कप चाय बना दोगी अच्छी सी अपने हाथों की? हाँ क्यों नहीं, तुम रेस्ट करो, मैं अभी लेकर आती हूँ। क्या हो रहा है ये सब? तुमने क्यों लिखा ये? साहब देखिए, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपकी बीवी आपको धोखा दे रही है, वो भी सचिन के साथ मिलकर। सचिन? ये तुम क्या बकवास कर रही हो? सचिन बेस्ट फ्रेंड है मेरा। वो और मेरी वाइफ मुझे धोखा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। साहब जब आप काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे ना, तब आपके पीछे से वो सचिन साहब आए थे, मैंने देखा था। देखो तुम ना बहुत बड़ा इल्जाम लगा रही हो और मैं ऐसे ही तुम्हारी कोई बात नहीं मानने वाला हूँ। साहब रुकिए, मेरे पास सबूत है, ये देखिए। साहब देखिए, आप बहुत अच्छे इंसान हैं और आपके साथ ये सब हो रहा है ना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हाँ सुनो सचिन, विभोर वापस आ गया है। अभी तक तो उसे कुछ भी नहीं पता है और मुझे नहीं लगता कि उसे कुछ पता लग पाएगा। हाँ ठीक है। तान्या? ये लो तुम्हारी चाय। अच्छा सुनो, वो रात के डिनर के लिए ना मुझे कुछ शॉपिंग करके लेकर आना है, तो मैं मार्केट जा रही हूँ, ठीक है? प्रेगनेंसी किट? साहब आप ठीक तो हैं? कुछ ठीक नहीं है। तुमने बिल्कुल सच कहा था। तान्या मुझे धोखा दे रही है सचिन के साथ मिलके। ये देखो प्रेगनेंसी किट। तान्या प्रेग्नेंट है मेरे बेस्ट फ्रेंड से। साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके आते ही आपको इतनी मनहूस खबर सुना दी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुम ये पैसे रखो। अरे नहीं साहब, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। ये रखो और अपने लिए सबसे महंगी वाली ड्रेस खरीदना, ठीक है? लेकिन साहब। देखो तुम डिजर्व करती हो, रखो। दीदी 2 चाय बनाना कड़क सी। अरे काव्या, तू यहाँ? तूने चाय का ठेला खोल लिया है क्या? अरे हाँ, ये तो काव्या ही है। अरे हमारे कॉलेज में पढ़ती थी हमारे साथ, और तब तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी, मैं बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करूंगी। ये बिजनेस खड़ा किया है। तो बोलती थी मैं किसी के अंडर काम नहीं करना चाहती, जॉब नहीं कर सकती, बहुत गधों का काम होता है। क्या हो गया? आई कांट बिलीव दिस। तू यहाँ पे काम कर रही है, ये तेरा ठेला है। ओह माय गॉड, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाली ये काम कर रही है, देखियो जरा इसे। और चाय वाली, एक ना कड़क चाय बनाना, बहुत सरदर्द हुआ है मेरा। हाँ हाँ, अच्छी सी चाय बनाइयो मिस बिजनेस वुमेन। ये काम तूने इसीलिए चुना है ना, ताकि तू आराम से कर सके। वैसे सही है, ये काम तुझे सूट भी कर रहा है। तूने क्या सोचा, तेरा भी काम बहुत फेमस हो जाएगा, जैसे वो MBA चाय वाला हो गया, चाय सुट्टा बार, है ना? यही सोचा ना तूने? हाँ, पर शायद बेचारी को ना पता नहीं है कि इतना बड़ा ब्रांड खड़ा करने के लिए पैसे और कनेक्शन लगते हैं, जो इसके पास बिल्कुल भी नहीं है। हो गया तुम दोनों का, कर ली बेइज्जती। अब ये बताइए कि कितनी चाय बनाऊं, 1 कप या 2 कप? अंधी हो गई है क्या? तुझे दिख नहीं रहा हम 2 लोग हैं यहाँ पे, तो 2 चाय बनाएगी ना। और सुन, कड़क सी बनाइयो। ठीक है, बनाती हूँ। अबे देखियो यार, कितना तेवर दिखा रही है। चाय वाली होके इतना अकड़ दिखा रही है, इसमें सूट भी कर रही है इतनी अकड़। और वैसे भी ना, चाय के पैसे दे रहे हैं, फ्री नहीं ले रहे। जो तूने काम चुना है ना, उसके हिसाब से तेरे फेस पे ये एटीट्यूड बिल्कुल नहीं जचता। मालकिन हमारी मदद कीजिए, हमारी माँ की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, गांव में बीमार है वो, और डॉक्टर कह रहे हैं कि उनके इलाज के लिए 1 लाख रुपए ज़रूरत है। हमें समझ नहीं आ रहा कि हम करें क्या, आप हमारी मदद कीजिए। अरे अर्जुन, तुम घबराओ मत, 1 सेकेंड। मैंने ना तुम्हारे अकाउंट में अभी 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। और तुम अपनी माँ के साथ रहो, उनका ध्यान रखो, और जब माँ ठीक हो जाए ना, तब आ जाना काम करने, ठीक है? आराम से जाना। मालकिन
आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम चलते हैं। अबे क्या मुंह उठा के अपनी बहन की बर्थडे पे आ जाता है केक लेके? इसे कहते हैं गिफ्ट? ये तू लाया अपनी बहन के लिए? अबे देख, इसे कहते हैं गिफ्ट। गोल्ड की इयररिंग्स है ये। मैं इस साल इसे गिफ्ट कर रहा हूँ, तूने कभी करा है? तेरी औकात भी नहीं है ये। राजा क्या चाहिए? सच था जो तुम्हें और तुम्हारे भाई को समझना चाहिए। अरे शादी हो गई तुम्हारी, तुम दोनों बच्चे नहीं रह गए हो। अपनी लोती बहन के बर्थडे पे ला क्या रहा है ये केक? राजा अभी वो नौकरी नहीं करता और जो भी लाया प्यार से लाया मेरे लिए। और रही बात गिफ्ट की, गिफ्ट की वैल्यू उसके पैसों से नहीं, उसके पीछे छुपे प्यार से होती है। और मुझे पता है कि मेरा भाई मुझसे कितना प्यार करता है। वैल्यू की बात कर रही हो? जरा मुझे भी बताओ कि क्या वैल्यू इस केक की? अरे आज खाओगी कल खत्म, बस इतना ही रह गया है। अरे वैल्यू है तो इस गोल्ड की इयररिंग्स की, जो इन फ्यूचर तुम्हारे काम भी आएगा। आज तुम्हारे काम आ रहा है, कल तुम्हारे बच्चों के काम आएगा। अरे कभी जरूरत पड़ी ना तो तुम इसे बेच के पैसे भी ला सकती हो। ये गिफ्ट देना चाहिए तुम्हारे भाई को तुम्हें, ना कि ये सड़ा हुआ केक। आज आपने जो मेरी बेइज्जती की है ना जीजा जी, आप एक बात ध्यान रखना, अगले साल आपसे भी महंगा गिफ्ट दूंगा मैं अपनी बहन को। डायमंड के इयररिंग्स लाऊंगा, डायमंड के। क्यों नहीं भाई, लाना अपनी बहन के बर्थडे पे महंगा गिफ्ट। जरा मैं भी तो देखूंगा अगले साल क्या लाता है ऐसा। उज्जवल जा रहा हूँ दीदी, अगले साल आऊंगा आपके बर्थडे पे डायमंड के इयररिंग्स लेके। उज्जवल उज्जवल मेरी बात तो सुन। क्या जरूरत है ये सब करने की? हाँ, और वो भी आज? तुमने ना मेरा पूरा बर्थडे स्पॉइल कर दिया, खराब कर दिया तुमने मेरा आज का दिन। अरे कहाँ कुछ खराब हुआ है यार, तुम्हारा बर्थडे मना तो रहा हूँ। देखो केक भी लाया हूँ, आ जाओ साथ में बैठ के केक काटते हैं। आ जाओ। अरे फिर से भूख लग गई क्या आपको? सारा दिन फ्रिज में कुछ ना कुछ ढूंढती ही रहती हैं। ये क्या तमीज है बहू बात करने की? आप जो सच है वही तो बोलूंगी ना। आप ना एक काम करिए, आपको अपने लिए नौकरी ढूंढ लीजिए, क्योंकि 24 घंटे घर में बैठी रहेंगी तो बस खाने के बारे में सोचती रहेंगी। बेटा मैंने पूरी जिंदगी नौकरी ही की है, अपने बच्चे को पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, इस घर को बनाया है। और अब तू क्या चाहती है, रिटायरमेंट के बाद भी मैं नौकरी करूं? अगर आप कमाएंगी तभी आपको इस घर में खाना मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, समझी? और अब ना इस फ्रिज में हाथ डालने की जरूरत नहीं है। माँ जी, मैंने आपके लिए नौकरी ढूंढ ली है। आपको कोई काम नहीं करना, बस धागे काटने का काम है और सैलरी 10,000 रुपए मिलेगी, ठीक है ना? अरे मम्मी मुबारक हो, आपकी 50 लाख की एफडी मैच्योर हुई है और ये बैंक से आए हैं डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए। भैया अभी आप जाइए, मैं आपको बाद में बताती हूँ। क्या वो मम्मी, आपने बैंक वाले को वापस क्यों भेज दिया? अपनी एफडी का बता तो देती कि करना क्या है। बेटा मैं सोच रही थी कि एफडी मैच्योर होने के बाद मैं तेरे और बहू के नाम 25-25 लाख की एफडी दोबारा कर दूं, ताकि तुम्हारे पर जो जिम्मेदारियों का बोझ है ना उससे थोड़ी राहत मिले। और फिर मुझे लगा कि मुझे अपना फैसला बदल लेना चाहिए। किस्मत कहो या कुछ और, लेकिन मेरी समझ में ये तो आ गया है कि कुछ पैसा अपने नाम रखना चाहिए ताकि बुढ़ापे में काम आए। अरे इस उम्र में नौकरी भी करनी पड़ जाए ना तो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आजकल के बच्चे तो ना 2 रोटी भी नहीं खिला सकते अपने माँ बाप को। आजा आजा मेरा मुन्ना, पीली पीली। माँ जी क्या कर रही हैं आप? ये क्या हो गया? देखो ना राजा, माँ मुन्ने को बोतल में भर के शराब पिला रही हैं। क्या माँ, ये क्या हरकतें कर रही है? पागल हो गई हो क्या? लाओ इसे। आपका दिमाग ठिकाने पे तो है ना? दिमाग तो मेरे ठिकाने पर है, बच्चे को बस दूध की जगह दारू पिला रही हूँ, तो इसमें गलत क्या कर रही हूँ? अब बच्चे को दारू पिला रही है और मुझसे पूछ रही है कि कौन सी गलती हो गई। मैंने कसम खा ली, अब आज के बाद ना अपना बच्चा ही नहीं पकड़ाऊंगा आपको, जो हरकत करके बैठी हो आप। 1 मिनट, ये आपने कौन से तरीके के कपड़े पहन रखे हैं? आप तो वो सूट साड़ी ऐसे सादे कपड़े पहनते हो ना,
तो कौन सा शौक बन गया आपको? बेटा, मैं भी ना तुम लोगों की तरह मॉडर्न हो रही हूँ, तभी तो मैं मुन्ने को दारू पिला रही थी, ताकि उससे भी आदत पड़ जाए मॉडर्न बनने की। माँ मुझे ना थोड़ी सी भी बात समझ नहीं आ रही आपकी, क्या बोलना क्या चाहती हो? ये नहीं रोते नहीं रोते नहीं रोते नहीं। बेटा देखना ये कितना रो रहा है, इसे अपना दूध पिला दे, शायद इसे भूख लगी है। नहीं नहीं माँ जी, मैंने इसे अपने दूध की आदत नहीं डाली हुई है, और आपको पता तो है कि मुझे बाहर जाना पड़ता है, मुझे बहुत सारे काम होते हैं, ऐसे तो ये बेचारा परेशान हो जाएगा ना। तो आप इसे पाउडर वाला दूध पिलाओ, इस बेचारे को आदत भी नहीं डलेगी और मैं भी अपना काम अच्छे से कर पाऊंगी। बेटा इसमें गलत क्या है? बच्चे के लिए माँ का पहला दूध सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर ये दूध नहीं पिएगा तो ये बीमार हो जाएगा, इसको बहुत दिक्कतें आ जाएंगी। और बेटा ऐसे छोटे बच्चे के लिए ना डब्बे वाला दूध बिल्कुल ठीक नहीं है, ये सब दिखावटी होते हैं। अरे माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हो, उल्टा पाउडर वाले दूध के तो बहुत फायदे होते हैं। और वैसे भी मैं हर वक्त तो घर में नहीं रहती ना, जो इसे अपना दूध पिलाऊं। माँ जी मैं ना बहुत लेट हो रही हूँ, आप प्लीज इसे बॉटल का दूध पिला दीजिएगा। बहू साहब आपको अच्छी लगी ये ड्रेस? बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम इसमें, और थैंक यू सो मच मेरी शाम बनाने के लिए। लेकिन साहब अगर आपकी बीवी को पता चल गया हमारे बारे में तो फिर तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो पता चलने दो, जब उसने हमारी शादी की परवाह नहीं करी तो मैं उसकी परवाह क्यों करूं? विभोर, क्या चल रहा है ये सब? तुम इसके साथ? पूछ कौन रहा है? पहले तुम बताओ ना, तुम मेरे इस बेस्ट फ्रेंड सचिन के साथ क्या कर रही थी जब मैं बिजनेस ट्रिप पे गया हुआ था? भाई तू कैसी बातें कर रहा है यार? भाई मत बोल मुझे। शीतल ने मुझे तुम दोनों के बारे में सारी सच्चाई बता दी है कि तुम दोनों कैसे मिल रहे थे मेरे पीठ पीछे। क्या तुम पागल हो गए हो क्या? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा क्या बता दिया इसने तुम्हें? बस मैंने ना तुम दोनों की वीडियो देखी है कि कैसे तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड को हक कर रही थी। भाई मैं तो बस उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहा था फॉर द प्रेगनेंसी। हाँ विभोर, ₹1,00,000 और मालकिन? एक सेकंड, ये तुझे मालकिन क्यों कह रहा था? और तेरे पास ₹1,00,000 कहाँ से ट्रांसफर करने के लिए? वो क्या है ना, शायद तुम्हें पता नहीं होगा, मेरे एक दिन का गला ना 60 से 70 हजार तक तो बैठ ही जाता है। और यहाँ पे तुम्हें जितनी भी स्नैक्स और खाने पीने की दुकान दिख रही है ना, वो सारी मेरी ही है। और तुम दोनों को क्या लगा मैं बस एक ही ठेला चलाती हूँ? नहीं, मेरे ना ऐसे बहुत सारे ठेले हैं। और मैंने तुम्हें कहा था ना कि एक दिन मैं बहुत बड़ी बिजनेस वुमन बन के दिखाऊंगी। देखो आज मैं बन गई और तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। तुम्हें क्या लगा कि इन छोटे मोटे कामों में कोई कमाई नहीं है? तुम्हारी सोच ना गलत है। एक्चुअली इसी काम में ना सबसे ज्यादा कमाई है। और आज ना मैं तुम लोगों से भी ना बहुत ज्यादा पैसे कमाती हूँ। तुम दोनों कितना कमा लेते होगे? महीने का 30 से 40 हजार। इतनी सैलरी तो मैं अपने अर्जुन भैया को देती हूँ, वो भी महीने की। शायद तुम लोगों से ना ज्यादा ही कमा लेते होंगे वो भी। हाँ करूँगा ना भाई, जितनी मेहनत करनी होगी मैं करूँगा अपनी दीदी के लिए, और उनको कुछ बन के दिखाऊंगा। मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है यार, सक्सेसफुल बनना है। तो मुझे बता दियो भाई कौन सी जॉब है, मैं करूँगा। अरे कहाँ देख रहे हो यार, तुम्हारा भाई नहीं आएगा यहाँ पर। अरे मैंने उसे चैलेंज दिया था ना, वो पूरा ही नहीं कर पाया होगा, निकम्मा कहीं का। यार केक काटो यार, टाइम हो रहा है। आ गया। दीदी मैं अपना चैलेंज पूरा नहीं कर पाया। इस बार ये चांदी के टॉप्स रख लो, लेकिन आप टेंशन मत लेना, मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा और अगली बार आपको डायमंड के इयररिंग्स ही गिफ्ट करूँगा।
मम्मी आप ये कैसी बातें कर रही हो? शीतल कुछ हुआ है क्या? मम्मी ऐसा क्यों बोल रही हैं? पता नहीं सूरज, मैंने तो बस माँ जी से ये कहा था कि माँ जी अगर आप बैठी रहेंगी तो आपका शरीर खराब हो जाएगा, इससे बढ़िया कोई काम कर लीजिए, आपका शरीर सही तो रहेगा। बस इतनी सी बात में मेरे ख्याल से माँ जी बुरा मान गई है ना माँ जी। लेकिन माँ जी एक बात बताइए, इसकी सजा आप अपने बेटे को क्यों दे रही हैं? आप अपने बेटे के नाम की एफडी खुलवा लीजिए ना। पर बेटा तुमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। तुमने तो कहा था कि मैं मुफ्त की रोटी खा रही हूँ और कोई नौकरी ढूंढ लूं। और मेरे मना करने के बाद भी ना तुमने ये कहा कि मेरे लिए तुमने 10,000 की नौकरी ढूंढ ली है। क्या 10,000 की नौकरी माँ करेगी? अरे मेरे होते हुए माँ को नौकरी करने की क्या जरूरत है? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ से ये सब बोलने की? तुम जानती हो पापा के जाने के बाद माँ ने मुझे कितनी मुश्किलों से पाला है। माँ खुद भूखी रहती थी लेकिन मुझे खाना जरूर खिलाती थी। माँ ने अपने सारे सपने मार दिए ताकि मैं अच्छे से अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ सकूं। इनकी सारी जवानी बीत गई मुझे काबिल बनाने में, और तुम अब चाहती हो कि इस बुढ़ापे में भी ये काम करे? देखिए ना, ये आज भी दूध नहीं पी रहा। अच्छा तो कौन सी बड़ी बात होगी? इसको फ़ोन में लगा के दे दो कुछ, ये देख भी लेगा और पी भी लेगा फिर। सही कह रहे हो, इंटरनेट का चस्का लग गया है इसको भी। अरे हर बच्चे ऐसे ही हो रहे हैं। लो ऐसे तो मुन्ना पे बुरा असर पड़ेगा। इन दोनों का चाल चलन तो वैसे खराब हो गया है और मुन्ने पर भी गलत प्रभाव डाल रहे हैं। मुझे कुछ करना होगा। अब समझ में आई बेटा? अरे मैं तो तुम दोनों की मदद ही कर रही थी मुन्ना को दारू पिला के। अरे जितनी जल्दी उसको आदत पड़ेगी और उतना ही तो जिएगा वो, नहीं तो बेचारा वो इस माहौल में मर जाएगा। इसलिए उसे आदत डाल रही हूं मैं। बेटा तुम दोनों ना नसीब वाले हो जो तुम्हें ना बेटा पैदा हुआ है। इस दुनिया में ना बहुत लोग हैं जिन्हें बच्चे की ना शक्ल देखने तक को नहीं मिलती है। अरे वो लोग तरसते हैं बच्चे की किलकारी सुनने के लिए। अरे एक तुम दोनों हो जो बच्चे की कदर ही नहीं कर रहे हैं। हाँ बेटा, इस नशे के चक्कर में तुम अपने बच्चे का बचपन खो रहे हो। अरे समय बीत जाएगा, लौट कर नहीं आएगा। अरे बेटा मॉडर्न बनने के चक्कर में ना तुम ये मत भूल जाना कि हमें अपने बच्चे को संस्कार भी देने हैं। कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है और मुझसे नहीं, मेरे बेस्ट फ्रेंड सचिन से। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या विभोर? ये क्या बोले जा रहे हो? अरे ये हमारा बच्चा है, तुम्हारा और मेरा। हमारा? हाँ, और मैं और सचिन ये सरप्राइज प्लान करने गए थे ताकि मैं तुम्हें ये न्यूज़ दे सकूं। और शीतल को तो ये सब कुछ पता है ना, तो इसलिए तुमसे झूठ क्यों बोला? क्यों किया तुमने ये सब? क्योंकि मैं जलती थी तुमसे और मैं प्यार करती हूँ इनसे। शीतल जी तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम अभी मेरी शादी तोड़ने वाली थी। सॉरी, मुझसे गलती हो गई। अभी की अभी निकलो मेरे घर से। तान्या, सचिन, आई एम रियली सॉरी। मैंने उस शीतल की बातों में आके तुम दोनों पर शक करा। तान्या मैं बहुत डर गया था, प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे छोड़ यार, वैसे भी ये तो खुशी का मौका है, भाई हमारा बाप बन गया है। 1 लाख रुपए और मालकिन? एक सेकेंड, ये तुझे मालकिन क्यों कह रहा था? और तेरे पास 1 लाख रुपए कहाँ से ट्रांसफर करने के लिए? वो क्या है ना, शायद तुम्हें पता नहीं होगा, मेरे एक दिन का गला ना 60 से 70 हजार तक तो बैठ ही जाता है। और यहाँ पे तुम्हें जितनी भी स्नैक्स और खाने पीने की दुकान दिख रही है ना, वो सारी मेरी ही है। और तुम दोनों को क्या लगा मैं बस एक ही ठेला चलाती हूँ? नहीं, मेरे ना ऐसे बहुत सारे ठेले हैं। और मैंने तुम्हें कहा था ना कि एक दिन मैं बहुत बड़ी बिजनेस वूमन बन के दिखाऊंगी। देखो आज मैं बन गई और तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। तुम्हें क्या लगा कि इन छोटे मोटे कामों में कोई कमाई नहीं है? तुम्हारी सोच ना गलत है।
एक्चुअली इसी काम में ना सबसे ज्यादा कमाई है। और आज ना मैं तुम लोगों से भी ना बहुत ज्यादा पैसे कमाती हूँ। तुम दोनों कितना कमा लेते होगे? महीने का 30 से 40 हजार। इतनी सैलरी तो मैं अपने अर्जुन भैया को देती हूँ, वो भी महीने की। शायद तुम लोगों से ना ज्यादा ही कमा लेते होंगे वो भी। और जिंदगी में कभी तुम्हारा बुरा टाइम आए ना, क्योंकि आ सकता है तुम जैसे बदतमीज लोगों का, तो तुम दोनों चिंता मत करना, तुम लोग मेरे पास आ जाना। तुम्हें छोटा मोटा काम अपने यहाँ तो दे ही सकती हूँ मैं। क्या पता तो तुम्हें कुछ अक्कल ही आ जाए, क्योंकि दिमाग तो तुम्हारा कॉलेज टाइम में भी नहीं था और अब तक नहीं है। तो क्या पता थोड़ी मेहनत वाला काम करोगे तो अक्कल भी आ जाए तुम दोनों में। वैसे मैं तुम दोनों को एक और बात बताना चाहूंगी। अभी कुछ दिनों में ना मेरा खुद का रेस्टोरेंट भी ओपन होने वाला है। अगर तुम दोनों को काम की जरूरत हो तो वहाँ आ जाना, क्योंकि कुछ एजुकेटेड लोगों की भी तो जरूरत होगी ना। थोड़ा अकाउंट्स ही संभाल लेंगे मेरे यहाँ। अच्छा, जब तेरा इतना बड़ा बिजनेस चल रहा है तो तू यहाँ पे खुद चाय क्यों बना रही है? क्योंकि मुझे काम करना पसंद है। अरे मेरा खुद का भी मन है और ये दुकान मेरी है, तो क्यों नहीं कर सकती मैं अपनी दुकान में काम। और वैसे भी मेरा माइंडसेट पता है क्या कहता है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हर काम इक्वल होता है। और मैं यहाँ काम अभी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ जो काम करते हैं ना, वो अपनी बीवी का रूटीन चेकअप करवाने गए हैं। वो प्रेग्नेंट है, इसलिए अभी मैं काम कर रही हूँ। चलो वैसे ये सब छोड़ो, आप दोनों को चाय पीनी थी ना, आप दोनों बैठिए। मैं आप दोनों के लिए ना मस्त सी कड़क चाय बना कर लाती हूँ, उससे शायद आप दोनों का सिर दर्द भी ठीक हो जाए। ठीक है, जाइए बैठिए। क्या बात है भाई, हाथ में गिफ्ट और लेटर। क्या हुआ, भेज दिया तुम्हारे भाई ने डायमंड के इयरिंग्स? नहीं, चांदी के लाया है। चांदी के इयरिंग्स? अरे ये तो वही बात हो गई ना, मुंह और मसूर की दाल। इतनी बड़ी बड़ी बातें करके गया था, मुझे चैलेंज देके गया था, और भेजा क्या, ये चांदी के इयरिंग्स। उसके बस की कुछ भी नहीं है, बस डींगे अकवा लो। कोई बात नहीं, तुमने जो उसको मोटिवेशन दिया है ना, वो उसकी वजह से कभी ना कभी अपना वादा जरूर पूरा करेगा, बेशक से वो अगले साल ही क्यों ना हो। क्या बोल रही हो, मैंने कौन सा मोटिवेशन दे दिया उसे? मैं जानती हूँ, तुमने ये सब उसकी भलाई के लिए किया था, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके और कुछ सीख सके। मैं उस दिन ही समझ गई थी जब तुमने उसको बेवजह डांटा था, क्योंकि तुम ऐसे हो ही नहीं। मैंने उसे उस दिन बेवजह नहीं डांटा था, उसके पीछे एक वजह थी। अरे नहीं यार, ये जो वो मैं नहीं करने वाला। करूंगा तो अपना बिजनेस करूंगा, और ना घर पे बैठा ठीक हूँ भाई मैं। ऐसे भी अपने जीजा पे पैसा बहुत है यार, दिक्कत वाली बात ही नहीं है। घर बैठे एंजॉय चल रहा हमारा तो। हाँ चल ठीक है। थैंक यू सो मच मेरे भाई के बारे में इतना सोचने के लिए। कैसी बातें कर रही हो यार, वो तुम्हारा भाई है। अरे मेरा भी तो कुछ लगता है ना। लेकिन मुझसे एक प्रॉमिस करो, जब तक वो अपना वादा पूरा ना कर लेना, उसको ये बात पता नहीं चलनी चाहिए बस। अरे सूरज, माँ जी आप जैसा समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है। आप दोनों मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहे हैं। मेरा वो मतलब नहीं था, सच में मैं सच कह रही हूँ। तुम्हारा जो भी मतलब था, लेकिन आज के बाद अगर तुमने माँ को एक लफ्ज भी बोला ना, तो अपना सामान बांध के अपने मायके चली जाना, क्योंकि मुझे ऐसी पत्नी नहीं चाहिए जो मेरी माँ की इज्जत नहीं कर सकती है। और मम्मी आप एक काम करिए, अपनी एफडी आप अपने ही नाम करिए। कोई ज़रूरत नहीं है हमें एफडी देने की। आपने मेरे लिए ज़िंदगी भर इतना करा है, वो सब कम है क्या? माँ जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आज के बाद ना कभी भी आपसे ऐसी कोई बात नहीं बोलूँगी जिससे आपके दिल को ठेस पहुँचे। आई एम रियली सॉरी। बेटा तुम मुझसे ना माफ़ी मत मांग। एक बात सोच, कल को तेरे बच्चे होंगे, वो भी बड़े होंगे, और अगर वो बुढ़ापे में तेरे से ऐसे बोलेंगे तो तेरे पर क्या बीतेगी। जो तू मेरे साथ कर रही है ना, वो तेरे ऊपर भी तो आ सकती है ना। इसलिए बेटा अपने से बड़ों की ना इज्जत करना सीखो। हाँ